हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम इंडिपेंडेंस डे पर एसे जो है लिखेंगे, वो भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जिससे आपको समझ में आए और आप इसको खुद से भी बनाकर लिख सकें। इंडिपेंडेंस डे पर इससे इंग्लिश में आइए शुरू करते हैं। एसे या फिर आर्टिकल या फिर एक छोटा सा अनुच्छेद आप इसको कह सकते हैं, या फिर छोटा सा टॉपिक पर आप जैसा लिखते हैं 10-15 लाइन, वैसे ही ये एसे टाइप में दिया गया है। आइए देखते हैं। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर इन इंडिया। On this day in 1947, India became free from British rule after many years of struggle। इसका अर्थ यह है कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। इस दिन 1947 को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। ठीक है, तो अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो यह ऐसे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह हमका होमवर्क भी हो सकता है। फ्रीडम फाइटर्स। Many brave freedom fighters such as Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose and Rani Lakshmibai fought for our country's freedom। Many brave freedom fighters, बहुत सारे जो है देश के लड़ने के लिए जो देश प्रेमी थे, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे नाम इसमें जो नहीं लिखे गए हैं, जिन्हें आप जानते हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, उन्होंने अपनी देश की कंट्री के लिए लड़ाई लड़ी। अब हम देखेंगे कि हाउ वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। ऑन इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर होइस्ट्स द नेशनल फ्लैग इन द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ऑफिसेज आल्सो सेलिब्रेट दिस डे विद फ्लैग होस्टिंग, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, स्पीचेज, कल्चरल प्रोग्राम्स। स्कूल, कॉलेज और अन्य ऑफिसों में भी यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे ध्वजारोहण किया जाता है, मतलब तिरंगा फहराया जाता है, और देशभक्ति गाने गाए जाते हैं, भाषण प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है, और शायरियाँ होती हैं। ठीक है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इस तरीके से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं स्कूलों वगैरह में। ठीक है, अगला है व्हाट दिस डे टीचेज अस। यह दिन हमें क्या बताता है? दिस डे टीचेज अस टू लव आवर कंट्री एंड रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। यह दिन हमें बताता है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए अपने भारतीय तिरंगे झंडे का। इट आल्सो रिमाइंड्स अस टू बी ऑनेस्ट, काइंड, हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। यह हमें याद दिलाता है कि हमें एक ईमानदार और मेहनती और एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। वी शुड कीप आवर कंट्री क्लीन, फॉलो द रूल्स एंड हेल्प अदर्स। हमें अपने देश को साफ रखना चाहिए और सभी रूल्स को फॉलो करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एज स्टूडेंट्स वी कैन सर्व आवर नेशन बाय स्टडिंग वेल एंड बिकमिंग गुड सिटीजन्स। एक स्टूडेंट की भांति तरह हम अपने देश को सेवा कर सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई करके और एक अच्छे नागरिक बन करके। ठीक है, तो ये था कि हमें इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। आप चाहें तो टॉपिक वाइज भी लिख सकते हैं और बिना टॉपिक के भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लाइन वाइज लाइन, दोनों तरीके से बहुत ही आसान इससे दिया गया है। अगला है कंक्लूजन में लिखेंगे, इंडिपेंडेंस डे इज अ डे ऑफ प्राइड एंड जॉय फॉर एवरी इंडियन। इंडिपेंडेंस डे जो होता है वो प्रत्येक भारतीय के लिए एक गर्व और उमंग का त्यौहार होता है। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर द सेक्रीफाइसेज ऑफ फॉर फ्रीडम। हमें अपने फ्रीडम फाइटर्स के बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए। एंड वर्क टुगेदर टू मेक इंडिया स्ट्रांग, पीसफुल एंड सक्सेसफुल। और हमें सबको मिलकर भारत को स्ट्रांग, पीसफुल और सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करना चाहिए। इसी के साथ आपका यह हिस्सा समाप्त होता है। तो इस हिस्से में यदि आपको इंग्लिश में किसी भी वर्ड का हिंदी समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया ऐसे है। यदि आपको इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।